दोस्तों, अगर आपको लगता है गूगल मैप सिर्फ रास्ता दिखाता है तो आप गलत हैं। इसके बिजनेस का तरीका जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या मरे हुए लोगों को प्लेन में ले जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा? और यह आदमी इलोन मस्क से कुछ कम नहीं। ऐसे ही और रोमांचक फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको इनके कॉपी इलॉन मस्क के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। हाल ही में चाइना में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें एक चाइनीज आदमी दिख रहा है जो बिल्कुल इलोन मस्क की तरह ही दिख रहा है। टू कॉपी। ये इंसान इलोन मस्क से हल्का फुल्का नहीं बल्कि एकदम कार्बन कॉपी जैसा दिखता है। अभी तक इलोन मस्क ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, पर लोग इस नए इलॉन मस्क को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई किस्म के कुत्ते देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसे कुत्ते की प्रजाति से मिलाएंगे जिसकी नाक आम कुत्तों के मुकाबले काफी ज्यादा लंबी है। मिली ये बोर्ज़ोई डॉग ब्रीड से, जिसे रशियन हंटिंग साइट हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ये कुत्ते ज्यादातर रशिया में पाए जाते हैं। एक मेल बोर्ज़ोई कुत्ते की लंबाई 28 इंच तक हो सकती है। इस कुत्ते की अजीब नाक, इसकी बॉडी और इसकी लंबी नाक इसे बाकी सभी तरह के कुत्तों से अलग बनाती है। बोर्ज़ोई कुत्तों के नाक किसी भी चीज को आम कुत्तों के मुकाबले जल्दी सूंघ लेते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इस कुत्ते के बारे में पहले पता था या नहीं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आप जब भी खड़े होकर पानी पीते होंगे तो आपको किसी बड़े ने जरूर बोला होगा कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर खड़े होकर पानी पीने से होता क्या है? सबसे पहली बात, जब भी हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो उस समय कुछ देर के लिए हमारी बॉडी सांस लेना बंद कर देती है, जिससे हमारे लंग्स और हार्ट पे काफी असर भी पड़ता है। जब भी हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो केमिकल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है और इसीलिए हमें घुटनों में भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा भी खड़े होकर पानी पीने से बहुत से अलग अलग एक्सटीरियर साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसीलिए हमें हमेशा पानी बैठकर ही पीना चाहिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इंसान होकर भी जानवरों की तरह चलते हैं? दरअसल ऐसे लोगों का एक पूरा परिवार है। टर्की के इस परिवार के 2 भाई बहनों को कॉग्निटिव ब्रेन इंपेयरमेंट और सेरिब्रल इंटॉक्सिया नाम की मेंटल प्रॉब्लम है, जिसमें इंसान अपने दोनों पैरों में संतुलन यानी कि कंट्रोल नहीं बना पाता और इसीलिए ये साथ में अपने हाथों का भी सहारा लेकर चलते हैं। और आपको बता दूं कि रेशित और हेतिसुल्लाश के 19 बच्चों में से 5 ऐसे निकले जो 2 की जगह 4 यानी कि हाथ और पैर का इस्तेमाल करके चलते हैं। शुरुआत में डॉक्टर और वैज्ञानिक इसकी वजह नहीं समझ पाए थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे बैकवर्ड एवोल्यूशन यानी पीछे जाते हुए इंसानी विकास का नाम दिया है। लेकिन बैकवर्ड एवोल्यूशन से शुरू हुई थियोरी जब बीमारी तक आई तब वैज्ञानिकों को इस परिवार के बारे में जानने की रुचि बढ़ी। तब जाकर पता चला कि हाथ पैर का इस्तेमाल करके चलने वाले इस परिवार को जेनेटिक प्रॉब्लम है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन आपको उसके इंस्टाग्राम पे एक पर्सनल अकाउंट जरूर मिल जाएगा, फिर वो चाहे इलोन मस्क हो या फिर मार्क ज़करबर्ग ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इंडिया की सबसे अमीर आदमियों से एक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी इंस्टाग्राम क्यों नहीं चलाती? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, भारत के टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी सुर्खियों में रहती है, लेकिन एक इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया था कि आप इंस्टाग्राम यूज क्यों नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि वो कोई पब्लिक अकाउंट नहीं बनाना चाहती क्योंकि वो सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज करती है और मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान मेरे फॉलोवर्स की वजह से हो और इसी वजह से मैं पब्लिक अकाउंट नहीं बनाना चाहती हूँ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हाल ही में चंडीगढ़ की हरनाज सांधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने के बाद विनर मिस हरनाज सांधू को प्राइस मनी के तौर पर क्या क्या मिला है या फिर उसके क्राउन में कितने हीरे जड़े होते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन 18 कैरेट गोल्ड से बना है, जिसमें 1170 हीरे जड़े होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे कीमती है वो है सेंटर में लगा 62 कैरेट का ये गोल्डन डायमंड। अब ये सब जानकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस क्राउन की कीमत लगभग $5 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला को कैश प्राइस भी मिलता है। अब वो कितना होता है ये तो आज तक रिवील नहीं किया गया है।
इतना ही नहीं, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पूरे साल कपड़े, शूज, ज्वेलरी और मेकअप आइटम्स प्रोवाइड कराने के अलावा उनके स्टाइलिस्ट, मेकअप असिस्टेंट और डेंटिस्ट तक का भी खर्चा उठाती है। और तो और वो उन्हें एक अलग फोटोग्राफर भी देते हैं जिससे वो अपने फोटोज का पोर्टफोलियो बना सके। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप लोगों को कई बार प्लेन क्रैश जैसे हादसों के बारे में तो जरूर सुनाई देता होगा, लेकिन यकीनन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी पैसेंजर प्लेन के पायलट ने इमरजेंसी सिचुएशन से कूदकर अपनी जान बचाई हो। जी हाँ दोस्तों, इन प्लेन्स में ड्राइवर सीट के ऊपर पैराशूट भी रखे होते हैं और बाहर कूदने के लिए भी जगह होती है। बोइंग 777 प्लेन में तो साइड विंडो को खोलकर भी बाहर निकला जा सकता है, जिसमें से पायलट आराम से बाहर कूदकर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करते। इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल भी है। दरअसल मॉडर्न पैसेंजर प्लेन में कई सेफ्टी फीचर्स डिजाइन किए जाते हैं और अगर इंजन फेल भी हो जाए तब भी इन प्लेन्स को मैकेनिकल पैडल की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है और बुरी से बुरी हालत में भी किसी रनवे या रोड पर लैंड करवाया जा सकता है। प्लेन से पायलट ही कूद जाए तो प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का जो होगा सो होगा, लेकिन ऐसे में वो जहाज अगर किसी मेन सिटी में जा गिरे तो उससे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और इन्हीं सब कारणों के चलते प्लेन से पायलट कभी नहीं कूदते, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, और वो कोशिश करते हैं कि उस समय उस प्लेन को किसी समुद्र या खाली जगह में क्रैश लैंड करा दिया जाए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जब भी हमें किसी अनजान जगहों पे जाना होता है तो रास्ता ढूंढने के लिए हम गूगल मैप को ऑन करके ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि गूगल मैप आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके इसी लोकेशन से कुछ कंपनियां मोटी कमाई करती है। असल में खुद गूगल ही आपके लोकेशन डेटा को अलग अलग एग्रीगेटर्स, कलेक्टर्स, मार्केट प्लेसेस और लोकेशन इंटेलिजेंस जैसी कंपनीज को भेजकर हर साल 12 अरब डॉलर्स का बिजनेस करता है। इसमें चौंकने वाली बात तो यह है कि ये सारा बाजार और इससे संबंधित लेन देन बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है और ये टेक कंपनीज पूरी तरह से कानूनी तौर पर आपकी लोकेशन के आंकड़ों से पैसा कमाती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आज तक आपने आसमान से बस पानी ही बरसते हुए देखा होगा, पर आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसमें आसमान से मछलियों की बारिश हुई थी। दरअसल ये घटना है सेंट्रल अमेरिका के यूरो शहर की, जहाँ पे हर साल मछलियों की बरसात होती है। यहाँ होने वाली मछली की बरसात को सबसे पहले 2017 में स्पेशल जियोग्राफी की एक टीम ने ही कंफर्म किया था, लेकिन मछलियाँ आसमान से कैसे गिरती है इसके पीछे भी एक साइंस है। दरअसल होता यह है कि यहाँ आने वाले टॉर्नेडोज समुद्र की मछलियों को कई 100 फीट ऊपर ले जाते हैं और जैसे ही इन टॉर्नेडोज की पावर ठंडी पड़ने लगती है वैसे ये समुद्र से उठाए हुए सभी चीजों को शहर में फेंक देते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों फेमस कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला के बारे में कौन नहीं जानता। ये जब पहली बार लॉन्च हुआ था 1899 में, तब इसका बॉटल ऐसा होता था, फिर धीरे धीरे इसके शेप को चेंज कर दिया गया। आज कोका कोला ऐसा होता है, लेकिन ऐसा दिखने से पहले इसका कई बार लुक और उसका टेस्ट भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। वैसे मुझे तो पहले वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन उस डिजाइन को आज भी कंटिन्यू करने में कंपनी को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आज जो डिजाइन है वो पुराने डिजाइन से ज्यादा मजबूत होता है, बस अपने शेप की वजह से। और अगर पुराने शेप को आज भी सबके सामने रखा गया तो हर 100 में से 30 बोतल्स टूट सकती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अभी जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट बॉस कहा जाता है। इनका नाम है डैन प्राइस। इन्होंने 19 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सर्विस शुरू की थी और 2008 में जब इनकी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब इनकी कंपनी बुरी तरीके से लॉस झेल रही थी। तब इन्होंने अपने वहां काम करते लोगों के पेमेंट्स को आधा कर दिया था, जिससे एक महिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने सब बताया कि वह कैसे कंडीशन में रहती है, जिसके बाद डैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन बस इस चीज ने डैन को पूरे तरीके से बदल दिया। इसके करीब 4 साल बाद डैन ने अपने सारे एम्प्लॉइज की पगार इक्वल कर दी, वह थी $70,000 की, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए, अपनी जमीन बेच दी और अपनी पगार अपने एम्प्लॉय से भी कम कर। अब आप सोच सकते हो कि एक बॉस ने अपनी ही इनकम को कम कर दिया, लेकिन इसके बाद इनकी कंपनी काफी सक्सेसफुल होने लगी। और ऐसे कोविड-19 के सिचुएशन में जब कई कंपनियां बंद हो गई तब यहाँ के एम्प्लॉइज ने काम करना नहीं छोड़ा और सामने से ही अपनी पगार को आधा लेना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं अच्छे काम का अच्छा नतीजा। इस बॉस के लिए एक लाइक करना दो बंदा यार। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में आपने एक ना एक बार तो जरूर ही सुना होगा। ये दुनिया के सबसे भव्य यूनिवर्सिटी है। नालंदा में नालंद का अर्थ होता है कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए नालंदा का मतलब होता है ज्ञान देने वाली संस्था। इस यूनिवर्सिटी में 9 मंजिल ऊंची लाइब्रेरी थी। यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 2,000 से ज्यादा टीचर थे। जब तुर्कमेनिस्तान के तानाशाह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी
जी यहाँ पर आए थे तब इन्हें पता चला कि यहाँ के शिक्षक उनके कोर्ट यार्ड के सारे मंत्रियों से ज्यादा होशियार और ज्ञानी थे, जिसके बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की और ये बात सच निकली और फिर गुस्से में आकर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया। यहाँ पर 9 मिलियन से ज्यादा ग्रंथ थे, जिसके चलते ये कम से कम 3 महीने तक जल रही थी। चाइना की एक CU की नाम की किताब में इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है कि ये ज्ञान का भंडार है। आपकी राय क्या है इस पर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर हमें किसी बाहर की कंट्री में जाना है तो हमें वीजा और पासपोर्ट लगता है, लेकिन ये तो हम जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं। अगर किसी मृत शरीर को लेके जाना है तो भी पासपोर्ट लगेगा क्या? एक्चुअली में जी हाँ, 1974 में एक इजिप्शियन मम्मी था जिसका नाम था रेमेसेस II और उसे इजिप्ट से पेरिस भेजना था ताकि उस पर रिसर्च कर पाए और उसे प्रिजर्व कर पाए, और इसीलिए उन्होंने मम्मी को प्लेन के थ्रू भेजने का सोचा। लेकिन पेरिस गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें इस मम्मी का भी पासपोर्ट चाहिए होगा। फिर क्या था, फिर इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इस मम्मी का वीजा और पासपोर्ट बना दिया और इस पासपोर्ट में सारी डिटेल्स भी लिखी हुई थी, जैसे कि इसका जन्म कौन से साल में हुआ था, इसका नाम क्या था और साथ में इसका प्रोफेशन भी लिखा गया, और वो था किंग होना। यानी कि लॉ से आगे मरे हुए लोग भी नहीं जा सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।